ओके। सो सबसे पहले भाई चैप्टर 6 के हम एमसीक्यूज देख रहे हैं। सो होप सो आप लोगों को इतनी बेसिक नॉलेज चैप्टर 6 के हवाले से होगी कि भाई चैप्टर 6 में क्या क्या है। तो इसमें इंट्रोडक्शन है और बेसिक बेसिक चीज़ें हैं कि भाई व्हाट इज, जैसे कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, फिर आइसोमेरिज्म हो गई, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स हो गए, होमोलोगस सीरीज हो गई, एंड देन ये बेसिक बेसिक चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। तो इसी से रिलेटेड चीज़ें होंगी। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सो चलें भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल यस। सो हम एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, इस वाले इसमें देखें तो हमारे एमसीक्यूज हमने जो पहले 5 एमसीक्यूज इस एक ही डायग्राम के अंदर हैं, तो ये हम देखेंगे। सो ओके, स्टार्टिंग विद सो देयर वी गो। यस। तो सबसे पहले हमारे पास, अब हम एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं अपने। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम भाई। ओके। सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले एमसीक्यूज ये कह रहा है कि द मेजर पोर्शन ऑफ नेचुरल गैस इज। तो जो हमारे पास नेचुरल गैस होती है, नेचुरल गैस के हम ना डिफरेंट डिफरेंट नाम रखते हैं। आप लोगों को अलग अलग नाम से आ सकते हैं, इसी के ऊपर भी डिफरेंट डिफरेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो नेचुरल गैस को हम सुई गैस भी कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, मार्श गैस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास नोट करें जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ। नेचुरल गैस इज ऑल्सो नोन एज सुई गैस और मार्श गैस, और इसके अलावा और क्या कहते हैं इसे हम, मीथेन भी कहते हैं, मीथेन गैस भी कहते हैं, क्योंकि वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द नेचुरल गैस इज मीथेन। और इसके साथ साथ एक और चीज, यस, नेचुरल गैस भी कहते हैं। तो ये 4-5 नाम हैं भाई इसके, डिफरेंट डिफरेंट, सुई गैस, मार्श गैस, मीथेन गैस, नेचुरल गैस, ये आप लोगों को पता होने चाहिए। तो एक एमसीक्यूज में देखें आप, एक एमसीक्यूज नहीं डील कर रहे हैं एक्चुअली में, 4-5 एमसीक्यूज डील कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ही चीज के अलग अलग नाम है। आपसे ये पूछ सकता है कि सुई गैस में कितने जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या होता है, या मार्श गैस का मेजर कंपोनेंट क्या है। तो ये सब चीजें क्या हैं, एक ही हैं। एक ही चीज को अलग अलग तरह से आप लोगों से पूछ रहा है वो। तो हमने क्या करना है भाई, मैंने आप लोगों को रूल आउट वाली टेक्निक बताई थी कि आप लोगों ने ना रूल आउट करना है, पहले वो ऑप्शन को हटा देना है जो नहीं हो सकते। तो हमें पता है कि मेजर पोर्शन का जो नेचुरल गैस का जो मेजर पोर्शन होता है वो कितना होता है, वो 94% लगभग मीथेन होता है, CH4 गैस होती है, राइट। तो यहाँ से डायरेक्ट भी हम इसका आंसर लगा सकते हैं। तो मीथेन गैस का मीथेन गैस इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस और द मेजर पोर्शन ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। तो ऑप्शन ये वाला कट हो जाएगा, ये वाला ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, ये वाला कट हो जाएगा, और ये हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को, पहले एमसीक्यूज, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत। यस, ये इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं, मार्श, सुई, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की बात कर, अगर सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला भाई, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन एटम फॉर्म्स। तो कार्बन एटम किस टाइप के बॉन्ड बनाता है ये पूछा है, किस टाइप के बॉन्ड बनाता है ये चीज पूछी है हमसे। तो सबसे पहले ऑप्शन है आयोनिक बॉन्ड। तो नहीं भाई, आयोनिक बॉन्ड तो नहीं बनाता कार्बन। तो पहला ऑप्शन वाला ऑप्शन तो हो जाएगा कट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड भी नहीं होता, मेटालिक बॉन्ड भी अब हम यहाँ पे नहीं होता, ये वाला ऑप्शन भी हो जाएगा कट, ठीक है। और ऑप्शन सी पे अगर हम देखें तो कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें हमारे पास यस, कार्बन क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो यस, डेफिनेटली ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, और नन ऑफ दीज तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल भी हो सकता है, कार्बन कार्बन डबल भी हो सकता है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल भी हो सकता है, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन सिंगल भी हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल भी हो सकता है, इसी तरह से कार्बन नाइट्रोजन सिंगल हो सकता है, मतलब डिफरेंट बहुत सारे बॉन्ड बना सकता है ये, ठीक है। और ये सारे बॉन्ड्स की नेचर क्या होती है, दीज आर कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को। ओके, देन इसके बाद हम, हमारे पास यस, इसके बाद है हमारे पास, इसके बाद है हमारे पास दूसरा ऑप्शन, दूसरा एमसीक्यू। तीसरे वाले में विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होता है, तो इसने ये बोला है। तो सबसे पहले है हमारे पास प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं होता, कट हो जाएगा। साइक्लोहेक्सेन, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दिस इज साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। लेकिन साइक्लोहेक्सेन इज ऑल्सो, ये भी एरोमेटिक नहीं है, ऑल्दो इट इज ऑर्गेनिक, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। एसीटोन भी ऑर्गेनिक नहीं है,
अच्छा, जो भी कंपाउंड आप लोगों को यहाँ नजर आ रहा है ना, उसका स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस टाइप का स्ट्रक्चर है। तो एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है? सी ट्रिपल बॉन्ड, इधर से ट्रिपल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और दोनों तरफ मिथाइल मिथाइल। ठीक है, एसीटोन इज ऑल्सो नोन एज डीएमके, डाई मिथाइल कीटोन। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज डाई मिथाइल कीटोन। तो ये भी नहीं हो सकता। साइक्लोहेक्सेन का ये स्ट्रक्चर होता है, ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर इज बेंजीन। ठीक है, बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिसिटी के लिए क्राइटेरिया क्या होता है? व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी? यस, एरोमेटिसिटी के लिए क्राइटेरिया क्या होता है? फोर हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। चार क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहले कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए, तो यस कंपाउंड इज साइक्लिक। दूसरा, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर मतलब सारे एटम्स एक ही प्लेन में होने चाहिए, तो दिस इज साइक्लिक बट दिस इज नॉट प्लेनर। ठीक है, प्लेनर के लिए ना sp2 हाइब्रिडाइजेशन जरूरी होती है। तो कार्बन बेंजीन के हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। तीसरी शर्त क्या होती है? कंपाउंड के अंदर कंजुगेशन होना चाहिए। ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होना चाहिए। यस, और इसके साथ साथ हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। रेजोनेंस कंजुगेशन एक ही चीज। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? तो ये चार शराइत जो कंपाउंड फॉलो करेगा वो एरोमेटिक होगा, जो नहीं फॉलो करेगा वो एरोमेटिक नहीं होगा। तो बेंजीन इन सारी चार शराइत को पूरा करता है। इट इज साइक्लिक, यस इट इज साइक्लिक। ठीक है, इट इज लीनियर, यस सब कार्बन के सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज हैं, तो यस इट इज लीनियर। सॉरी, कहाँ चला गया भाई? इट इज लीनियर। ठीक है, ऑन टॉप ऑफ दैट, यस इट इज लीनियर। और उसके साथ साथ फिर और क्या है? अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर सिंगल डबल बॉन्ड भी होते हैं। एरोमा नहीं, एरोमा, एरोमा लाजमी नहीं है, एरोमा का नहीं लाजमी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, एक और चीज आप लोगों को बताई जाती है कि वो कंपाउंड जो जिनका ना ब्लैक सूट होता है, ठीक है एकदम काला, उसको जलाओ ना तो एकदम काला काला धुआं आता है, तो दोज कंपाउंड विच बर्न्स विद सूट दे आर आल्सो एरोमेटिक। ठीक है, तो वो तो इनकी प्रॉपर्टीज एक टेस्ट आ गए ना, और ये चीज तो प्रैक्टिकली आप लोग थ्योरेटिकल नॉलेज है ये। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? इसके बाद, देयर आर फ्यू होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड। द एग्जिस्टेंस ऑफ होमोलोगस सीरीज इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? तो पहले मैंने आप लोगों को बताया एकदम, आप लोग रश आउट नहीं करेंगे कि आप लोगों को ऑप्शन नजर आ गया तो चलो इसी के ऊपर क्लिक कर दो। क्रैकिंग, नहीं भाई, क्रैकिंग से तो होमोलोगस की सीरीज का क्या लेना देना नहीं हो सकता। आइसोमेरिज्म से भी नहीं है, पॉलीमराइजेशन से भी नहीं है। तो द राइट ऑप्शन इज फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो बहुत सारी सीरीज, होमोलोगस सीरीज या जितनी भी होमोलोगस सीरीज बनती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा फंक्शनल ग्रुप वाला। ठीक हो गया। देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, यस नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें तो द सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, ओ सॉरी, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग वन, विच वन इज अल्कोहल? तो अल्कोहल कौन सा है इसमें से? यस, कौन सा अल्कोहल भाई बताएं? अल्कोहल कौन सा है? ए है, वेरी गुड। ठीक है, चैप्टर 6 है, इसके एमसीक्यूज आसान है। तो दिस इज अल्कोहल, और कौन सा अल्कोहल है टू बी प्रिसाइज? इथाइल अल्कोहल, और इथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नाम है। और आईयूपीएसी नाम क्या है इसका? इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल। तो ये चीजें अपने पास नोट करें। दूसरा हमारे पास क्या है? दिस इज मिथाइल डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, डाई मिथाइल ईथर में डीएमई लिख रहा हूँ। दिस इज नॉट अल्कोहल, दिस इज ईथर। ये हमारे पास क्या है? एसिटिक एसिड, द फेमस कंपाउंड। ठीक है, एसिटिक एसिड होता है। और ये क्या है हमारे पास? एसिटिक एसिड क्या है? एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। आईयूपीएसी नाम क्या है इसका? एथेनोइक एसिड। तो ये भी नहीं है। ठीक है, और दिस इज अल्काइल हैलाइड, एंड दिस इज टिप स्पेसिफिक इथाइल ब्रोमाइड, और आईयूपीएसी नाम क्या होगा? ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। ठीक हो गया। तो एक एमसीक्यूज हम यहाँ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी बाकी चीजें भी हैं साथ साथ में देखनी पड़ती है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर सब लोगों को? वन ब्रोमो इथेन, यस, अल्काइल हैलाइड वन ब्रोमो इथेन। और ये वाला सवाल देखो आया भी हुआ है, एमडी के 2018 में आया हुआ है एमडी ये सवाल। यहाँ तक क्लियर है? पहले 5 क्वेश्चंस में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई चीज समझ ना आई हो? एनी एनी क्वेश्चन अप टू दिस? क्रिस्टल क्लियर, ओके। चलें आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, यस नेक्स्ट। यस, इसमें देखें जरा। यस, तो इसमें देखें, इसमें आप लोगों को एक कंपाउंड दिया हुआ है,
और इसमें फंक्शनल ग्रुप्स बताना है। तो आप लोगों के पास जस्ट 1 मिनट का टाइम है, आप लोग जल्दी से बताएंगे इसके अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप होंगे। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना चाहिए। ये वाला स्ट्रक्चर आप लोगों को कंडेंस फॉर्म में दिया हुआ है, आप लोगों को इसको ओपन फॉर्म में लेके आना है एंड देन इसके अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक हो गया? ओपन फॉर्म में पहले लेके आएंगे एंड देन उसके बाद स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोगों के पास जस्ट जल्दी से सॉल्व करें। कितना फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर? दो हैं। अल्डिहाइड ईथर एस्टर, तीन फंक्शनल ग्रुप है। ओके, टू बी इंसान, वेरी गुड। देखो 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 कितने हैं, कितने हैं, जल्दी जल्दी देखें देखें। यस, हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स आर देयर? यस, तीन हैं। ओके, तो सबसे पहले ना हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कहता क्या है। तो स्ट्रक्चर हम कहाँ से ड्रॉ करेंगे भाई? तो मैं आप लोगों को यहाँ से, यस, यहाँ यहाँ नीचे ड्रॉ कर देता हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो हमारे पास क्या है, CH3 है, देन CH2 है, देन उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन है। तो यस, ऐसे ही आएगा ऑक्सीजन। और एक साइड पे फिर H है, और फिर सही है। तो ये एक्चुअली में नॉट CH, ये वाला, इस वाले कार्बन के ऊपर क्या था, इस वाले कार्बन के ऊपर एक है और फिर आगे O है। तो यस, इसका मतलब यहाँ O, और अगले वाले कार्बन के ऊपर इसने H अलग से बताया हुआ, तो वो वाला H हम इधर लिख देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये इधर ही है। ठीक है, फिर यहाँ से आगे क्या है, CH2, देन O, देन क्या है, यस, ये आ गया हमारे पास, CH3, CH2, फिर ऑक्सीजन, फिर CH2, फिर OCH2, फिर क्या है हमारे पास, यस, फिर CH2, फिर से CH2, और फिर से आगे क्या है, फिर से हमारे पास क्या है आगे की तरफ, नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, C, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, एंड देन OCH3 है। OCH3 यही है ना, यही कंपाउंड है, यही कंपाउंड है, सही ड्रॉ किया हमने। वॉइस नहीं आ रही? सईदा सहर, एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो हेलो, ऑडिबल, आवाज आ रही है मेरी? ओके, तो कंपाउंड हमने सही ड्रॉ किया है, बल्कि इनफैक्ट गलत ड्रॉ की है। ठीक है, ये OH अल्कोहल इसके ऊपर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ईथर, और यहाँ से हमने थोड़ी सी गलती की है, तो ये हमने सही ड्रॉ नहीं किया, तो हम इसको थोड़ा सा अल्टर करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना ये ईथर नहीं है, बल्कि ये हमारे पास ऐसा कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यस, यहाँ पे हमारे पास CH, एक तो स्ट्रक्चर भी विजिबल नहीं है भाई। तो यहाँ नीचे की तरफ से सही है, यहाँ से सही है O, एंड यहाँ से हमारे पास CH2O, और यहाँ से हमारे पास यस CH, इसके ऊपर OH है, एंड देन CH3 है, ऐसे है। नाउ क्लियर है स्ट्रक्चर? और अब इसके अंदर देखें तो हमारे पास कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, एक अल्कोहल आ गया। ठीक है, ये वाला हमारे पास ईथर आ गया मिडल में, और ये हमारे पास एस्टर आ गया। तो टोटल इसके अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, तीन, एक अल्कोहल, एक ईथर, और एक एस्टर, तीन फंक्शनल ग्रुप। ठीक हो गया? ओके, ये वाला क्वेश्चन सब लोगों को क्लियर है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन क्या होगा? वन नहीं है इसके अंदर, फोर भी नहीं है, टू भी नहीं है, तो इसका सही आंसर थ्री है। ठीक है, एक ये अल्कोहल होगा, एक ये बीच में ईथर होगा, और इधर एस्टर होगा। ठीक है, स्टार्ट में मैंने स्ट्रक्चर गलत ड्रॉ कर दिया था इधर स्टार्टिंग से, तो गलती हो सकती है, डोंट वरी, उसको करेक्ट करना आना चाहिए हमें। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? क्लियर, क्रिस्टल क्लियर? ओके, इसके बाद है हमारे पास, आप लोग पहले से ही बता रहे हैं, ये वाला ये वाला क्वेश्चन MD के 2013 में आया हुआ है। तो इसमें क्या पूछा है इसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन? तो कीटोन का स्ट्रक्चर कौन सा है भाई? तो दिस इज कीटोन, डेफिनेटली बी ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन मैंने आप लोगों को जो रूल आउट की टेक्निक बताई है, इस साल आ जाए, अल्लाह करे भाई, होप सो, हम तो उम्मीद लगाए। ठीक है, सो यस, बाकी वाले स्ट्रक्चर क्या हैं?
अब क्या पता वो कीटोन ना करके पूछ ले कि भाई बताओ कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये कौन सा कंपाउंड है? दिस इज एसिटिक एसिड। तो दिस इज एसेंशियली कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड। ये हमारे पास एसिड, ये हमारा राइट ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही नहीं है। ये हमारे पास कौन सा है, ये वाला कौन सा कंपाउंड है? यस, 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 ये वाला कौन सा है? अमाइड। ओके, वेरी गुड, दिस इज अमाइड। दिस इज अमाइड, वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट दिस? ये कौन सा कंपाउंड है? ये हमारे पास कौन सा है? हेलाइड। इट्स नॉट हेलाइड। इट इज नॉट हेलाइड। एसिड, एसिड हेलाइड, वेरी गुड। हाइपोहेलस इज नो, ये हाइपोहेलस भी नहीं है। इट इज एसिड हेलाइड। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ फंक्शनल ग्रुप डेरिवेटिव्स होते हैं ना, उस मतलब वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ड्राइव्ड होते हैं। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का ये OH रिप्लेस कर दें आप लोग ना, तो वो बन जाएंगे। अगर इसको हम किसी हेलाइड से रिप्लेस कर दें, हेलोजन से रिप्लेस कर दें, तो इसे हम बोलते हैं एसिड हेलाइड। ठीक है। इसको अगर हम NH2 से रिप्लेस कर दें, तो फिर इसे हम कहते हैं अमाइड। ठीक है, जैसे ये है। ठीक है। इसको अगर हम किसी अल्काइल ग्रुप से कर दें, सॉरी, इस अल्कोक्सी ग्रुप से कर लें, तो इसे हम फिर क्या क्या कहते हैं? एस्टर। ठीक है, एस्टर कहते हैं। ठीक हो गया। और अगर इसे हम रिप्लेस कर दें किससे? यस, यही चार ऑप्शन है ना। अमाइड, एसिड हेलाइड, एस्टर और एक और है अमाइड। अरे, अमाइड दो बार कर दिया हमने। चार फंक्शनल ग्रुप डेरिवेटिव होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। एक एसिड हेलाइड, एसिड हेलाइड। अगर ये OH किसी हेलोजन से रिप्लेस हो जाए, तो इसे हम फिर एसिड हेलाइड कहते हैं। ठीक है, हेलोजन के केस में। ठीक है। अगर हमारे पास NH2 आ गया, तो ये हमारे पास अमाइड कहलाता है। ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, कोई अल्कोक्सी ग्रुप आ गया, ठीक है, तो वो हमारे पास हो जाएगा एस्टर। ठीक है। और अगर हमारे पास यहाँ पे इस टाइप के ग्रुप्स आ गए, OC, एनहाइड्राइड, ठीक है, जैसे CH3 ये हो गया। ठीक है। तो अगेन ये दो बार हो गया हमारे पास, जैसे देखो इधर 2 कर दिया, तो इसे हम एनहाइड्राइड कहते हैं। तो एसिड हेलाइड, एसिड अमाइड, एस्टर्स और एनहाइड्राइड, ये सारे के सारे क्या हैं? फंक्शनल ग्रुप डेरिवेटिव हैं किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक है, दीज आर द फंक्शनल ग्रुप डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये चीज याद रखेंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? देन इसके बाद हमारे पास क्या है? कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म। ये भी देखो MD CAT उसमें आया हुआ है, MD CAT 2012 में आया हुआ है। ठीक है। तो कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ बॉन्डिंग। जब ये सवाल आता है तो सबके दिन में एक ही चीज आती है। तो क्या आता है भाई? क्या होगा इसका ऑप्शन? यस, डेफिनेटली। तो देखें कैटिनेशन क्या है। तो कैटिनेशन इसका सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। तो कैटिनेशन में क्या होता है? कार्बन देखो अपने जैसे दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बना सकता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है। तो इस तरह से देखो वेराइटी ऑफ बॉन्ड बना सकता है। इसी के साथ साथ ना कार्बन ये कर सकता है, बल्कि कार्बन स्ट्रेट चेन में आपस में मिल मिल के बहुत सारे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन बना सकता है। ठीक है, ब्रांचिंग वाली चीजें बना सकता है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स बना सकता है। तो यही प्रॉपर्टी जो कार्बन की होती है, जिससे वो एक दूसरे के साथ मिलके और दूसरे हेटेरो एटम के साथ मिलके, हेटेरो एटम हम उन एटम्स को कहते हैं जो कार्बन को ना करके कोई दूसरे एटम होते हैं, ऑक्सीजन हो गया, जैसे सल्फर हो गया, सल्फर के साथ भी बॉन्ड बना सकता है कार्बन। ठीक है। मेटल के साथ भी इवन कार्बन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी है जिसे हम कैटिनेशन कहते हैं, और कैटिनेशन की वजह से ही हमारे पास इतने वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नंबर जो होता है ना, वो फिर मिलियंस में पहुंच जाता है। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हमारे पास। जी, बहुत स्कोप है कार्बन का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बाकी कंडेंसेशन आप लोगों को पता है नहीं भाई? ऐसा प्रोसेस जिसमें दो मोनोमर मिलते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल या कोई छोटी चीज निकलती है, तो वो कंडेंसेशन होता है। तो ये वाला सही नहीं होगा। साइक्लाइजेशन का मतलब होता है कि कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाए। पॉलीमराइजेशन भी नहीं, पॉलीथीन जब कोई पॉलीमर बनते हैं तो पॉलीमराइजेशन वो होती है, तो ये वाले भी सही नहीं हो सकता। तो सही ऑप्शन डी ही है, ये हमने ऑलरेडी बता दिया, डिस्कस कर दिया। इसके बाद क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कीटोन? अगेन से, और MD CAT 2014 में आया हुआ फिर से ये। तो यस, कौन सा है कीटोन भाई इसमें? बताएं कौन सा है? पहले वाले को देखें तो पहले वाला कीटोन नहीं है। पहले वाला क्या है? पहले वाला हमारे पास एस्टर है, और ये कौन सा एस्टर है? इथाइल मिथाइल एस्टर।
ठीक है, ये इसका नाम क्या होगा, मिथॉक्सी, आईयूपीएसी नाम क्या होगा, मिथॉक्सी इथेन। तो ये वाला नहीं हो सकता, दिस इज एस्टर। ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर बात करें तो यस, यहाँ पे CO है, तो ये इसका मतलब ये है इसके ऊपर डबल बॉन्ड होगा कार्बन के साथ। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी में देखें तो ये हमारे पास क्या है, यस। ऑप्शन सी क्या है, CH3। सी, और ऑक्सीजन है फिर। इस ऑक्सीजन का मतलब क्या है, और इस कार्बन के ऊपर कोई और हाइड्रोजन भी नहीं है, तो मतलब यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आएगा। और यहाँ से आगे क्या है, COOH, यानी कि ये वाला ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये भी तो हमारे पास है भाई, ये भी हमारे पास एस्टर नहीं है, सॉरी ये हमारे पास बी और सी में जरा देखें क्या डिफरेंस है। ऑल्दो दिस इज अ कीटोन, ठीक है, दिस इज अ कीटोन, और राइट ऑप्शन यही है, आंसर की में भी शायद यही है। इसका स्ट्रक्चर ये होगा CH3CO, और यहाँ से CH2CH3, ये हो जाएगा हमारे पास 2 ब्यूटेनॉन। 2 ब्यूटेनॉन है, लेकिन ये भी तो कीटोन है एक। यस, कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन साथ में कीटोन ग्रुप भी तो है। यस, तो सेकंड वाला हमारे पास क्या है, 2 ब्रोमो सॉरी, 2 ब्यूटेनॉन। 2 ब्यूटेनॉन, ये इसका नाम क्या हो सकता है, मिथाइल इथाइल कीटोन। इथाइल मिथाइल कीटोन होगा, इथाइल मिथाइल कीटोन, या 2 ठीक है। तो सही ऑप्शन ये है, लेकिन साथ में ये भी है, लेकिन दिस इज बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड। ठीक है, तो दिस इज एसेंशियली बीटा कीटो एसिड, है इसमें भी कीटोन ग्रुप, लेकिन प्राइमरीली अगर हम देखें तो सिर्फ इसी में एक कीटोन ग्रुप इसी में है। ठीक है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन दोनों साथ में आएंगे तो ऑल्दो इसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं, दोनों का अपना रोल होगा, लेकिन दिस इज सपोज टू बी अ बीटा कीटो एसिड, एंड सो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। और ये हमारे पास क्या है, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में क्या है, अल्डिहाइड है डेफिनेटली। और कौन सा अल्डिहाइड है, आईयूपीएसी नाम क्या होगा, कॉमन नाम क्या होगा, आईयूपीएसी नाम क्या होगा इसका, 3 कार्बन है तो प्रोपियोन अल्डिहाइड। एंड इसी के साथ साथ ये, यस, आईयूपीएसी नाम क्या, सॉरी कॉमन नाम तो प्रोपियोन अल्डिहाइड, आईयूपीएसी नाम क्या होगा, दिस इज नॉट एसिटल्डिहाइड, दिस इज नॉट एसिटल्डिहाइड, फॉर योर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन 3 कार्बन है इसके अंदर। तो दिस इज प्रोपियोन अल्डिहाइड, ये कॉमन नाम प्रोपियोन, और आईयूपीएसी नाम होगा, आईयूपीएसी नाम क्या होगा इसका, प्रोपेनल। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को, यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई कोई मसला। एक सेकंड भाई, मेरे मोबाइल की स्क्रीन काफी डार्क मोड पे लगा दी है मैंने, नॉट मोबाइल, लैपटॉप। जस्ट अ मिनट। कितना टाइम रहता है क्लास में, नेट लाइट को ऑफ कर। यस, 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 क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा, 2 मिनट रह गए, चले नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम डील कर ही लेंगे इतने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, द स्केलेटल फॉर्मूला ऑफ डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड का क्या मतलब होता है, डाइपेप्टाइड का क्या मतलब होता है, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 2 अमाइनो एसिड आए, ठीक है, और उसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा। ठीक है, ये रहा एक पेप्टाइड बॉन्ड, और दिस इज डाइपेप्टाइड। ठीक हो गया। इसने पूछा है द फॉर्मूला ऑफ डाइपेप्टाइड स्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलानीन इज गिवन बिलो। इसका ये फॉर्मूला दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है, स्केलेटल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, या फॉर्मूला जो भी है। इसने बोला है कि इसके अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो हमें फंक्शनल ग्रुप देखने हैं कि इसके अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। तो यस, हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर, बताएं जल्दी बताएं। 3 फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, कौन कौन से 3 फंक्शनल ग्रुप्स, कौन कौन से 3 फंक्शनल ग्रुप्स हैं इसके अंदर।
एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओके। ओके चले, हम टाइम नहीं वेस्ट करते ज्यादा। तो इसके अंदर देखें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। तो सबसे पहले इस एंड से हम स्टार्ट करते हैं। तो इस एंड से स्टार्ट करें तो हमारे पास दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बो लिख देता हूँ सिर्फ। ठीक है, तो दिस इज, यहाँ पे देखें तो दिस इज, ये कौन सा है हमारे पास? ये हमारे पास अमाइन है। ठीक है। एंड यहाँ पे देखें तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये वाला भी तो फंक्शनल ग्रुप है ना। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये वाला कौन सा है? अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है अभी। वेरी गुड, दिस इज अमाइड। ठीक है, और आप लोगों को मैंने बताया भी था कि पेप्टाइड बॉन्ड इज आल्सो नोन एज एसिड अमाइड लिंकेज। दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड, दिस इज, तो ये हमारे पास अमाइड बॉन्ड आ गया। और सिमिलरली ये वाला ग्रुप एक ही में काउंट होगा, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? यस, ये है हमारे पास एस्टर। तो इस तरह मिला के टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए? एस्टर एक, अमाइन दो, अमाइड तीन, और कार्बोक्सिलिक एसिड चार। तो हमारे पास टोटल मिला के चार। सी ऑप्शन सही होगा इसका। चार फंक्शनल ग्रुप हैं इसके अंदर। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? अच्छा, अभी क्लास मेरे ख्याल से हो जाएगी। दोबारा से ज्वाइन करना है, लेस देन 1 मिनट। तो दोबारा से ज्वाइन करना है, नेक्स्ट क्लास में हम